प्यारे बच्चों, आज हम लोग डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स 10 वर्ड्स 10 वर्ड्स आज हम लोग सीखेंगे। ऐसे वर्ड्स जो क्लास 6, 7, 8 की किताबों से ली गई है और डेली यूज में ये वर्ड्स आते हैं। यह देखिए, यह है क्राउल। क्राउल का मतलब होता है हाथ और घुटनों के बल रेंगना। छोटे बच्चे क्राउल करते हैं। छोटे बच्चे को हम लोग देखते हैं कि हाथ और घुटनों के बल पहले चलते हैं, तो उसको क्राउल कहते हैं। क्राउलिंग मतलब छोटे बच्चे जब चलते हैं, जब हाथ और घुटनों के बल चलना शुरू करता है, तो इसे इंग्लिश में क्राउल कहते हैं। स्पाई का मतलब मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, जासूस होता है या जासूसी करना। जासूस भी होगा और जासूसी करना भी होगा। स्पाई। हंटर, शिकारी। हंटर का मतलब हुआ शिकारी। जैसे पहले लोग जंगल जाते थे जानवर को मारने के लिए, शिकार करने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हंटर वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, शिकारी के लिए। सॉलिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, खास करके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंकिंग, रेलवे, एयरफोर्स, इस तरह के जो एग्जाम्स बच्चे देते हैं उसमें सॉलिट्यूड वर्ड बहुत आता है। उसमें सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। सॉलिट्यूड अकेलापन। जब हम एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं, इसे कहते हैं सॉलिट्यूड। स्टारी। स्टार से, स्टार का मतलब हम लोग जानते हैं तारा होता है। स्टार। स्टारी का मतलब हो गया तारों से भरा हुआ। यानी आप कल्पना कीजिए कि आप कहीं अकेले खड़े हैं और आसमान में बहुत सारे स्टार्स हैं और आप अकेले हैं, यानी तारों से भरा हुआ आकाश है और नीचे में आप अकेले खड़े हैं। इसी सेंस में यहाँ पर यूज हुआ है। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, एकांत। और स्टारी का मतलब तारों से भरा हुआ आकाश के नीचे अकेलापन का अनुभव। तो 5 वर्ड्स है, ध्यान दीजिए प्रोनाउंसिएशन पर। क्रॉल, स्पाई, हंटर, सॉलिट्यूड, स्टारी, और सभी के हिंदी सामने में है। इसी तरह ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, तट। और भी वर्ड्स हैं जो नदी के किनारे होते हैं, उसे कहते हैं ब्रिंक। रिवर, रिवर मतलब नदी, और ब्रिंक मतलब तट, किनारा। यानी रिवर ब्रिंक, नदी का किनारा। प्राउल, घात लगाकर घूमना। प्राउल। आप देखेंगे कि जब कोई लीडर, जब कोई हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या बड़े और अन्य मिनिस्टर्स कहीं जाते हैं, तो उनके चारों तरफ सिक्योरिटी वाले लोग घात लगाकर घूमते रहते हैं। घूमना का मतलब चुपचाप घूमना, घात लगाकर घूमना, यहाँ चुपचाप घूमना भी कहा जा सकता है। सुरक्षा के लिए जो घूमते रहते हैं उसे कहते हैं प्राउल। जैसे बहुत जो हीरोज हैं फिल्मी दुनिया के, उनके चारों तरफ बाउंसर्स होते हैं ब्लैक यूनिफॉर्म में। वो चारों तरफ उनकी सुरक्षा के लिए जो लोग घूमते रहते हैं चारों तरफ कि कहीं से हमला न हो जाए, तो ये जो घूमना है इसको प्राउल कहते हैं। फार अवे बहुत आसान है, बहुत दूर।
फार अवे, ये बहुत यूजुअल वर्ड है जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और LION, लायन, लायन का मतलब शेर, ये तो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। और रोर, रोर का मतलब गर्जन करना, रोरिंग लायन, रोरिंग लायन यानी गरजते हुए शेर। तो रोड इसी सेंस में यूज हुआ है, लायन से पहले रोरिंग लायन यानी गरजते हुए शेर। तो इस तरह 10 वर्ड्स आप सीख चुके हैं। ब्रिंक, प्रॉल, फार अवे, लायन, रोड। और मैं हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश और मैथ्स क्लास 10 तक तो हर बच्चा को आना ही चाहिए। और 6, 7, 8 का मैथ्स और इंग्लिश हर एक कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एक एक वर्ड्स को बार बार रटिए, बार बार समझिए। थैंक यू।